जय माँ काली सभी बच्चों को। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि माँ जब हम ध्यान लगाते हैं तो मेरा ध्यान नहीं लगता है, और जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो काफ़ी जो घर में उलझने रहती हैं वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, बहुत जगह दिमाग भटक जाता है। तो आज हम बताते हैं आपको सही तरह से कैसे ध्यान लगाना चाहिए और कैसे आपका ध्यान लगना शुरू होगा। जब नए नए होते हैं भाई तो सबका ध्यान भटक जाता है, ऐसा ही होता है सबके साथ। एकदम से ध्यान आपका नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब कोशिश करोगे तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक आसन लेना है ऊनी लाल रंग का। आसन को बिछा लें, उस आसन पर बैठ जाएं। फिर आपको हाथ में जल लेना है। जल लेकर के हाथ में ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः बोल करके उस जल को पी लेना है। इसके बाद आप आसन पर बैठ जाएं और आपको सबसे पहले बहुत लंबी सांस लेनी है। ओम, इस तरह से ओम का उच्चारण आपको 3 बार करना है। इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे जो गंदे विचार आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, तो नीचे मूलाधार से लेकर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सभी ऊर्जा नीचे से लेकर के हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है उस समय के लिए। तो आपको ओम का उच्चारण 3 बार करना है। फिर इसके बाद आपको बैठ जाना है। तो आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु का ध्यान लगाएं। अगर गुरु नहीं है तो शंकर भगवान को भी आप अपना गुरु धारण कर सकते हैं। तो आपके जो भी इष्ट हैं, माँ काली अगर इष्ट हैं आपकी, तो माँ के चरणों में ध्यान लगाना है। सबसे पहले आपको माँ के चरणों को देखना है, माँ की पायल को ध्यान में करना है, माँ की जो मतलब मेहंदी लगी हुई है, महावर लगी है, माँ की कितने सुंदर पैर हैं, माँ की कोमल कोमल पैर हैं। इस तरह से आपको माँ के पैरों को निहारना है। और जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो उस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। ओम क्रीम कालका नमः, ओम क्रीम कालका नमः, ओम क्रीम कालका नमः। और माँ के चरणों को ध्यान में रखना है, इससे आपका मन नहीं भटकेगा। फिर धीरे धीरे करके माँ के मतलब जैसे ही धीरे धीरे करके घुटनों पे ध्यान लगाना है, धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाना है। फिर माँ के हाथ दिखाई देंगे आपको, हाथ में माँ की मेहंदी लगी हुई है, चूड़ियाँ हैं माँ के हाथ में, कितनी सुंदर लाल चूड़ियाँ हैं। ऐसे दिमाग में अपने ख्याल लाने हैं। फिर इसके बाद माँ के गले तक पहुँच जाएं कि माँ के गले में कितना सुंदर हार है। फिर माँ की आंखों में देखिए, माँ की बिंदी की तरफ ध्यान लगाएं, कितनी सुंदर, मतलब माँ की प्रशंसा करनी है। और आपको धीरे धीरे ऐसे ही करना है। इस तरह से ध्यान लगाया जाता है। अगर आपका इस तरह से भी ध्यान नहीं लगता है, आपका ध्यान भटक रहा है, तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता और बताऊंगी कि फिर कैसे ध्यान लगाएं। आपको माँ के सामने जोत जलानी है। जोत जला करके रखिए और जोत के सामने आपको एक टक देखना है और मंत्र का जाप करना है। देखते रहना है, देखते रहना है। देखते देखते धीरे से आपकी जब ध्यान लग जाएगा तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। फिर आपको एकदम से बंद आंखों से एक जैसे जोत की लौ होती है उसी तरह से आपको लौ दिखाई देगी। अगर लौ जब तक आपको दिखाई दे लौ तब तक आंखें बंद रखना। अगर लौ बंद हो जाए तो वापस से आंखें खोल के जोत की तरफ फिर से देखना शुरू कर देना। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही प्रयास करना। जब वो लौ तुमको जब तक दिखती रहे बंद आंखें करके देखते रहना। अब जब लौ वो बंद हो जाए फिर से जोत की तरफ देखना। फिर से आंखें बंद हो जाएं तो लौ को निहारना। धीरे धीरे से आपको उस लौ में माँ का कोई एक अंग दिखेगा, माँ के पैर दिखेंगे, कभी माँ के हाथ दिखेंगे। धीरे धीरे माँ की आकृति उस जोत में दिखने लगेगी। आपको ये नियमित रूप से करना है।
अगर आपको ज्योत दिखाई देने लगे बंद आंखों से तो आपका ध्यान लगना शुरू हो गया है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको ज्योत दिखाई देने लगे तो आपको अपने अंदर उतरना है, अपने अंदर चेक करना है। पहले सिर से लेकर पैर तक अपने अंदर एक एक चीज को ध्यान से देखना है कि कहीं मेरे अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास तो नहीं है मेरे अंदर। तो आपको धीरे 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 अपने शरीर में उतरना है और सभी जगह देखना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगत जननी, मेरे अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है मुझे उसका आभास कराओ, मुझे दिखाओ। जो भगत लोग होते हैं दूसरे का चेक करते हैं, पहले खुद से ही प्रयास किया जाता है। तो इसके बाद आपको देखना है, अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको उस जगह काला काला धब्बा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि मेरी पीठ में काला काला धब्बा है, तो आप समझ जाना मेरे अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है। और अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, एकदम से ऐसा दिखाई देता है एक लौ जैसी, जैसे गुलाब की जैसे कमल की पंखुड़ी होती है, उसी तरह से आपको एक पंखुड़ी सी दिखाई देगी आपके अंदर। ऐसा लगेगा उसमें बहुत सारा प्रकाश है, जैसे ज्योत में जैसे प्रकाश नहीं होता है, उसी तरह सा प्रकाश है आपके अंदर। तो आप समझ आना कि मेरे ऊपर माँ की कृपा है और मेरे चक्र जागृत हो चुके हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। जब आपको ये चेक हो जाए फिर आपको अपने घर में ध्यान लगाना है। पूरे घर में धीरे धीरे से आपके जो भी कमरे हैं उसमें ध्यान लगाना है, गहराई से अपने पति के ऊपर लगाना है, जो बच्चे हैं उनके ऊपर लगाना है, धीरे धीरे सबको धीरे धीरे चेक करना है, पूरा घर चेक करना है कि मेरे घर में किसी जगह कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं बैठी हुई है। तो आपने जैसे ध्यान लगाया, उस कमरे में ध्यान लगाया, रसोई में ध्यान लगाया, तो पूरी रसोई चेक की, कहीं आपको काला काला कोई धब्बा तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखे तो आप समझ जाना कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं है। और फिर अपने घर में अगर आपको कहीं पे लाल प्रकाश दिखाई दे, शुरुआत में आपको कम समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब ध्यान लगाना शुरू कर दोगे ये चीजें आपको दिखेंगी। तो आप ध्यान लगाना कि आपके घर में अगर कहीं ऐसा लगे आपको उस कमरे में मुझे लाल प्रकाश सा दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना माँ भगवती का वास है मेरे घर में। और फिर इसके बाद और ध्यान की गहराई में जाना है आपको, और ध्यान की गहराई में जाना है। इसके बाद कभी आपको ऐसा लगेगा कि माँ बहुत सुंदर, माँ ने श्रृंगार किया है, माँ सजी धजी हैं और आपके घर के चारों ओर माँ वंदन कर रही हैं। कोई एक मंत्र है उसको पढ़कर के माँ आपके घर के चारों ओर बंधन लगा रही हैं, या फिर कोई धागा सा आपके घर के आसपास बांध रही हैं। ये ध्यान के द्वारा आपको दिखाई देगा। तो आप समझ जाना कि मेरे ऊपर माँ की कृपा हो चुकी है। जब हमारी पूजा पाठ इतनी बढ़ जाती है तो माँ हमारे घर पर बंधन लगा देती है। कोई भी किसी भी तरह का प्रेत, कोई भी किया कराया, कोई भी बंधन, कितना भी बड़ा तंत्र हो, जब माँ हमारे घर पर बंधन लगा देगी कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा। किसी की क्षमता नहीं है हमारे घर के अंदर आ जाए। तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। फिर इसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। ध्यान के द्वारा ही जब माँ आपको बंधन, सबसे पहले ये चीज दिखेगी, आपको बंधन करती जब माँ दिखाई दे, फिर आपको ध्यान में माँ के करीब जाना है, माँ के पास जाना है और माँ से बातें करना शुरू करना है। भले ही माँ नहीं दिख रही है फिर भी माँ को पुकारना है, माँ से बातें करना है कि माँ कहाँ हो तुम, माँ आओ सुनो, मेरी ये समस्या है माँ, माँ मेरी ये समस्या है माँ, इसे मैं कैसे करूं और क्या करूं। आपको डेली प्रयास करना है, माँ जरूर जवाब देगी।
ऐसे ही माँ धीरे धीरे आपसे बातें करना शुरू कर देगी। पल्लवी, आपके लिए खास वीडियो ये बेटा मैंने आपके लिए ही बनाया है। जो आपने दोपहर को सवाल पूछा था इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। खास कर ये बेटा आपके लिए है। और माँ से बातें करना शुरू कर देना है। ऐसे ही भक्त लोग पूछा देते हैं। फिर इसके बाद जो तुम बंद आंखों से देखती हो तुम्हें खुली आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा। कोई तुमसे पूछेगा कि मेरे साथ ये दिक्कत ये समस्या, तो खुली आंखों के सामने माँ तुम्हें बताना शुरू कर देगी कि बेटा इसके घर में ये समस्या है, इसका ये निदान है। माँ सब बताना शुरू कर देगी। आज की ये मेरी पूरी वीडियो थी ध्यान के ऊपर। तो जिन बच्चों को मेरी आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना। अगला वीडियो में किस टॉपिक पर बताऊं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माँ काली, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।